नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान मित्रों के प्रति समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आपका एक खास अंक, जिसमें हम आपको किसानों द्वारा साझा किए गए पूसा बासमती की कुछ नवीन किस्मों एवं सरसों की उन्नत किस्में एवं सस्य क्रियाओं की जानकारी देंगे। पूसा व्हाट्सएप एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम सीधा किसानों से जुड़ते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेजते हैं, जिसका समाधान हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा आपको उपलब्ध कराते हैं। कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा इस अंक के अंत में मौसम खबर। वर्ष 2021 में पूसा संस्थान ने धान की 23 नई किस्मों पूसा बासमती 1847, 1885 और 1886 को जारी किया था। इन किस्मों को क्रमशः पूसा बासमती 1509, 1121 और 1401 का सुधार करके विकसित किया गया एवं ये किस्में झुलसा और ब्लास्ट रोग के लिए प्रतिरोधी भी हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेले में किसान भाइयों को इन किस्मों का बीज उपलब्ध कराया गया था। इस संबंध में आइए सुनते हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी को और उन किसान मित्रों के अनुभवों को जिन्होंने इन किस्मों को अपनाया है। किसान भाइयों नमस्कार। इस वर्ष किसान मेले में हम लोगों ने आपको 3 बासमती धान की नई प्रजातियां मुहैया कराई थी। इनमें से पहली किस्म थी पूसा बासमती 1847, जो कि 1509 का सुधार करके बनाई गई थी, और दूसरी किस्म थी पूसा बासमती 1885, जो कि 1121 का सुधार करके बनाई गई थी, और तीसरी किस्म पूसा बासमती 1886, जो 1401 का सुधार करके बनाई गई थी। सुधार क्या किया गया था आप जानते हैं। इन तीनों किस्मों में पत्ती के झुलसा रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, और झोंका रोग यानी कि ब्लास्ट की बीमारी के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया था। इन किस्मों में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जिसका प्रयोग हम पत्ती का झुलसा रोग नियंत्रण करने के लिए करते हैं, और ट्राइसाइक्लाजोल या अन्य फफूंदनाशी दवाएं, जिसका नियंत्रण हम ब्लास्ट की बीमारी के नियंत्रण के लिए करते हैं, उसको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लगातार मैं किसान भाइयों से जुड़ा हुआ हूं। बीज हम लोगों ने बहुत सीमित मात्रा में आपको दिया था, 1-1 किलोग्राम का बीज पैकेट बना करके दिया था इन किस्मों का, और आपसे अनुरोध किया था कि जब ये नई किस्म आप लगाएं तो इसके साथ ही साथ जो इसकी पेरेंट किस्म है जिससे ये निकाली गई है उसको ही साथ में लगाएं। कई किसान भाइयों से हमारी बात लगातार हो रही है और उनसे बहुत अच्छे समाचार हमको मिल रहे हैं। ये किस्में बहुत अच्छा कर रही हैं। इसी संदर्भ में हमारे पास 2 छोटे छोटे वीडियो आए हैं, जिसमें एक किसान हरप्रीत जी हैं, जो कि जिला संगरूर के रहने वाले हैं। उन्होंने 1847 को 1.5 एकड़ में लगाया था, और एक और किसान हमारे पास हैं मालिक सिंह, जो कि जींद के रहने वाले हैं। तो इन दोनों लोगों ने अपना अनुभव पूसा बासमती 1847 के बारे में साझा किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग ये दोनों वीडियो देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इन सभी किस्मों के परिणाम अच्छे मिल रहे होंगे। वैरायटी पूसा 1847 ये हमारे खेत में 1.5 एकड़ में लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, विलेज कमालपुर में। इसका बीज भी हमें पूसा यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त हुआ था। इसमें हमने कोई भी स्प्रे फंगीसाइड की अभी तक नहीं की है, और हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी है। ना एक स्प्रे हमने ब्राउन प्लांट होपर की पैक्सालोन एक स्प्रे की है, और इसमें हमने कोई भी स्प्रे और नहीं की। इसमें नेक ब्लास्ट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आई। बल्लियां के दाने पक कर तैयार हो चुके हैं। जो पहले 1509 में नेक ब्लास्ट की 2 स्प्रे करनी पड़ती थी, उनका खर्चा 2000 से लेकर 3000 के बीच में हो जाता था। इसमें हमने कोई भी फंगीसाइड स्प्रे नहीं की है अभी तक, ना ही हमने जरूरत पड़ी है, और हमने इसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हुई है। हमने इसमें कोई भी दानेदार जहर, जिमें मान लो फटेरा, पदान, इसमें कुछ नहीं डाला, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसके पत्ते
जो और वनस्पतियों के पत्ते ऊपर से लाल हो जाते हैं, इसके पत्ते बिल्कुल हरे हैं। वैरायटी पकने के करीब है, बल्लियां जुग चुकी है, दाने पककर तैयार है और हम कह सकते हैं एक शानदार वैरायटी है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूषा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को एंड डॉक्टर A.K. सिंह जी को। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम मालिक सिंह है जी, जिला जींदर, गांव पिपलथा है जी। जो आपको ये वैरायटी दिखा रहे हैं जी, ये 1847 जी, और जो हमें बीज मिला था जी ट्रेल के तौर पर जी, थोड़ा थोड़ा जी 1886, 1885 और 1847 का जी। अब ये 1847 बिल्कुल तैयार है जी, दूध पे आ गई है जी। तो इस वैरायटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इतनी बढ़िया वैरायटी है जी, मेरे ख्याल से ये तहलका मचा देगी जी ये वैरायटी जी 1847 जी। देखो जिसका बल्ली का साइज देखो पहले आप, इसका क्या साइज है बल्ली का जी, पूरा साइज है बल्ली का जी। और ख़ास बात इसमें ये जी, अभी तक इसमें कोई भी ब्लास्ट नहीं आया जी अभी तक जी, एक भी ब्लास्ट और बकानी रोग भी नहीं आया इसमें जी। और आप ये देख सकते हो जी, यहाँ पे कोई दिखाई देते हैं जी, खुद ही तना देखो इसका जी, कितना मजबूत तना है जी, देखो जी। और बिल्कुल साफ पड़ी है जी, बिल्कुल इसमें कोई स्प्रे नहीं करी जी, और इसमें गिरने की समस्या भी नहीं है जी। ये देखो जी, बिल्कुल कद जो हाइट है बिल्कुल छोटी है जिसकी जी। और ये बहुत 1847 वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जी, आने वाले दिनों में बहुत कामयाब हो गई। और मेरा सभी वैज्ञानिकों को, जो दिल्ली के वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर साहबान का, जो जिन्होंने बीज की खोज की, उनको सभी को धन्यवाद है दिल से जी, उनका आभार प्रकट करते हैं, जो जिन लोगों ने किसानों के लिए इतनी मदद की, इतनी बढ़िया वैरायटी निकाली जी। सबको धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है, जो लगभग संपूर्ण भारत में सिंचित और बारानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जाती है। सरसों के तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में तो होता ही है, साथ ही साथ इसकी खली मवेशियों को खिलाने के भी काम में आती है। रबी मौसम में जो किसान भाई सरसों की फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए उन्नत किस्मों की जानकारी के साथ साथ खेती की अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन सिंह। मौसम बदल रहा है और ये ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में सरसों की बुआई का उचित समय आ गया है। यह बुआई 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में की जा सकती है। तेल में वसा अम्लों का अनुपात एवं खली में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा सरसों की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। सरसों के तेल में अधिक एरोसिक एसिड होने की वजह से यह हृदय रोगों की संभावना को बढ़ा देता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसी वजह से ऐसी 9 प्रजातियों का विकास किया है जिनमें एरोसिक अम्ल की मात्रा कम होती है और ये खाने के लिए बेहतरीन तेल बन जाता है। पूसा करिश्मा भारत की ऐसी पहली प्रजाति है जिसमें एरोसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम है। इसके बाद कुछ और प्रजातियां जैसे कि पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 22, पूसा सरसों 24 और पूसा सरसों 29 का अनुमोदन भी किया गया। ये सभी प्रजातियां पकने में लंबा समय लेती हैं और इन प्रजातियों का कद काफ़ी लंबा होता है। पूसा सरसों 30 एक पहली ऐसी प्रजाति है जिसका दाना बहुत ही मोटा है और यह समय से पक जाती है। इस प्रजाति में कम एरोसिक होने के साथ साथ इसकी पैदावार करीब 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। पिछले साल एक नई प्रजाति का अनुमोदन किया गया। इस प्रजाति को पूसा सरसों 32 का नाम दिया गया है। यह प्रजाति करीब 140 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। खली में ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा अधिक होने की वजह से पोल्ट्री पक्षियों में घेंगा रोग होने के संभावनाएं रहती हैं। इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 2 ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया जिनमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा 30 ppm से कम और एरोसिक एसिड 2% से कम किया गया। ऐसी प्रजातियों को डबल जीरो प्रजातियां के नाम से जाना जाता है। देश की पहली डबल जीरो प्रजाति का नाम है पूसा
00 सरसों 31। यह प्रजाति करीब करीब 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब करीब 28 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। इसी वर्ष एक नई प्रजाति जिसे पूसा 00 दिया गया है, उसकी पहचान की गई है और यह प्रजाति करीब करीब 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उत्पादकता 32 से 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा अनेकों सामान्य गुणवत्ता वाली प्रजातियों का विकास किया गया है। इनमें प्रमुख प्रजातियां हैं पूसा बोल्ड, पूसा जगन्नाथ, पूसा जय किसान और पूसा विजय। पूसा विजय इन सभी प्रजातियों में नवीनतम प्रजाति है। यह प्रजाति 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस प्रजाति के दाने बहुत ही मोटे हैं और इससे किसान भाई 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें कि इन सभी प्रजातियों का बीज भरोसेमंद स्रोत से लें एवं इसकी बुआई 10 से 30 अक्टूबर के बीच में करें। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से संबंधित समस्याओं का समाधान बताएंगे। हरियाणा से अनिल दुलू जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैकमॉथ नामक कीट का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी इल्ली यानी कि कैटरपिलर गोभी के पत्तों को अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से भरे पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु प्रोवेंट ट्राइलिनिट्रॉल की 20 मिलीग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अंकुर कुमार जी ने बैगन के पत्तियों में छेद होने तथा फलों की सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु डाइकोफॉल की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में पत्तियों के निचले हिस्से में छिड़काव करें तथा साथ ही साथ 15 दिन के बाद ही फलों की तुड़ाई करें। कई किसानों ने धान में पत्तियों की सिरों से गलने एवं भूरे सफेद बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीट लाइट नामक रोग का प्रकोप हुआ है और इसके समाधान हेतु टेब्यूकोनाजोल एवं ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन की करीब 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें तथा आवश्यकता पड़ने पर एक छिड़काव पुनः 7 से 10 दिन के अंतराल पर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से शुभम कुमार जी ने माल्टा के पत्तों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सिट्रस लीफ माइनर नामक कीट का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की करीब 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 25 सितंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में, 25 एवं 26 सितंबर को उत्तराखंड में, 27 सितंबर को उड़ीसा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 25 सितंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में, 25 से 27 सितंबर के दौरान जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 28 से 30 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर ही सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां हम खेती किसानी से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जरूरी जानकारी देंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।